हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं एक नए चैप्टर के साथ जिसका नाम है अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स। तो आज हम इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे, यानी श्री गणेश किया जाएगा इस चैप्टर का और एक एक करके चीज़ों को समझा जाएगा। ये ऑर्गेनिक का सेकेंड चैप्टर है। इससे पहले हम लोग हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन पढ़ चुके हैं और उसके बाद हम पढ़ रहे हैं अल्कोहल एंड फिनॉल एंड ईथर। ये आप तीनों लोग जानते हैं, तीनों लोग, दैट मीन्स ये तीन लोग हैं और इन तीनों लोगों को आप अच्छे से जानते हैं। ये आप लोगों ने क्लास 11 के अंदर IUPAC जब पढ़ा था तो वहाँ पे फंक्शनल ग्रुप जब पढ़ रहे थे आप लोग, तो वहाँ पे ये एज अ फंक्शनल ग्रुप आ रहे थे। कौन? अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। और क्या कर रहे थे ये लोग? तो ये लोग किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ जुड़ जाते थे। ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ क्या जुड़ जाते थे? कौन? ये फंक्शनल ग्रुप। कौन से फंक्शनल ग्रुप सर? एक तो अल्कोहल। अल्कोहल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? अल्कोहल कैसे रिप्रेजेंट किया जाता था? OH से। फिर फिनॉल क्या होता है? तो यही अल्कोहल जब बेंजीन के स्ट्रक्चर पे जुड़ जाता है, दैट मीन्स बेंजीन से जब यही OH जुड़ जाता है। कौन सर? ये बेंजीन के स्ट्रक्चर से जब ये OH जुड़ जाता है तब इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिनॉल। ये अल्कोहल है, ये फिनॉल है, ठीक। और ईथर क्या होता है? तो जब कभी भी किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ कौन जुड़ जाता था? O जुड़ जाता था। कौन जुड़ जाता था? O। तो यानी ऑक्सीजन। तो उस कंडीशन में क्या बन जाता था? ईथर। यानी ये है E। तो ये आप लोगों ने IUPAC पढ़ते वक्त अच्छे से देखा था। और ये लोग जब कभी भी किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ जुड़ जाते थे तो ये उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को अपने कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट कर लेते थे। दैट मीन्स वो ऑर्गेनिक कंपाउंड इनके अनुसार चलने लगता था। और यही तो फंक्शनल ग्रुप की प्रॉपर्टी भी आप लोगों ने देखी हुई है कि फंक्शनल ग्रुप क्या होते थे। फंक्शनल ग्रुप एक ऐसा बॉन्ड, क्या बोलते हैं, ऐसा ग्रुप ऑफ एटम्स होता था जो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जब जुड़ जाता था तो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी अपने अनुसार चलाता था। यानी जैसा फंक्शनल ग्रुप वैसे उस ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी। ठीक है, तो मेनली आप समझ गए होंगे कि अल्कोहल मतलब OH, फिनॉल मतलब बेंजीन के ऊपर OH और ईथर मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड से जुड़ा हुआ O। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं और हम धीरे धीरे इसको और अच्छे से समझते हैं। लेकिन एक बात मैं जरूर आपको बताना चाहूंगा कि इस चैप्टर के अंदर मैंने थ्योरी कम रखा है। ठीक है, थ्योरी क्या किया है? कम रखा है। क्यों सर? मैंने ज्यादातर ये किया है कि देखिए, अगर आप पिछला चैप्टर देखे होंगे हेलो एल्केन और हेलो एलिन का, ठीक है, तो वहां पे हम लोगों ने ज्यादा थ्योरी रखी थी और उसी थ्योरी को फिर हम लोगों ने किस में कन्वर्ट कर दिया था? सिंबल्स के थ्रू समझाया था। दैट मीन्स बहुत सारे केमिकल रिएक्शन आते थे तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते थे? उसकी थ्योरी, फिर उस केमिकल रिएक्शन को। इस बार मैंने क्या किया है? इस बार मैंने थ्योरी वाले पोर्शन को हटा के डायरेक्ट उन बातों को रखा है जो हमारे लिए जरूरी है। ठीक है, ताकि हम अपने अनुसार उन चीजों को क्या कर पाए? कन्वर्ट कर पाए। तो बड़े ही पेशेंस के साथ चीजों को हम बारीकी से समझते हुए आगे बढ़ेंगे। और कहीं भी कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताएं ताकि मैं उसको सॉल्व कर पाऊं। ठीक है, तो चलिए लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे तो कहां से स्टार्ट करेंगे? इंट्रोडक्शन से। भाई किसी भी चीज का अगर आप परिचय ही ना जाने, क्योंकि आप चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं और चैप्टर में आप किसके बारे में पढ़ेंगे यही ना जाने, तो फिर पता कैसे चलेगा? आप आगे बढ़ते तो जाएंगे लेकिन कोई मजा नहीं आएगा। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन। तो मेनली इंट्रोडक्शन सबसे पहले हम किसका देखेंगे? जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं चैप्टर हमारा क्या है सर? है पहले ही नंबर पे अल्कोहल। मतलब चैप्टर के नाम में सबसे पहले कौन आ रहा है? अल्कोहल। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन भी किसका देखेंगे? अल्कोहल का। ठीक है, अब अल्कोहल मेनली होता क्या है इसको आप यहाँ पे ना समझ के यहाँ पे समझिए। मेनली आप समझ, सभी लोग जानते हैं कि मान लीजिए मैं अगर एक एल्केन ग्रुप ले रहा हूँ, ये क्या है? एक एल्केन ग्रुप, ये है एक एल्केन। ठीक है, ये है एक एल्केन। अब इस एल्केन की कहानी आप सभी लोग जानते हैं। इस एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2 ये होता है। बिल्कुल, क्या करना है? इस एल्केन में से एक हाइड्रोजन हटा देना है। क्या करना है? इस एल्केन में से एक हाइड्रोजन हटा देना है और उसकी जगह पे क्या ऐड कर देना है? उसकी जगह पे ऐड कर देना है OH को। क्या कर देना है? OH को। तब ये क्या बन जाएगा? यही एल्केन कन्वर्ट हो जाएगा अल्कोहल के अंदर। यही एल्केन किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा? अल्कोहल के अंदर। और यहाँ पे इसी बात को लिखा गया है कि भैया देखिए, ये हमारे पास क्या है? ये एक एल्केन ग्रुप है। इसमें से मैंने क्या किया? हाइड्रोजन हटाया, उसकी जगह पे क्या ऐड कर दिया? OH।
तो क्या बन गया, ROH बन गया, और ये ROH क्या है, एल्कोहल। मेनली ये क्या है, ये है एल्केन। ठीक है, बिल्कुल। अब इसका अगर हम फॉर्मूला समझे, दैट मीन्स अगर इसका हम फॉर्मूला समझे, जैसे एल्केन का फॉर्मूला है CnH2n होता है और +2। उसी तरीके से अगर हम एल्कोहल का फॉर्मूला देखें तो क्या होगा, CnH2n + 1 OH। ठीक है, क्या होगा, CnH2n + 1 और +OH। ठीक है, या इस चीज को थोड़ा सा और ब्रीफली कर दिया गया कि CnH2n + 2 और +O। ठीक है ना, +2 + O। दैट मीन सीधा सीधा यहाँ पे लिख लीजिए कि एल्केन के अंदर जो फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला है CnH2n + 2, इस 2 के बगल में क्या जोड़ देना है, O को। तो क्या बन जाएगा, ये एल्कोहल का फॉर्मूला। क्लियर है, एल्कोहल मतलब सीधा सीधा OH ग्रुप। OH ग्रुप यदि एल्केन से जुड़ गया या किसी से भी जुड़ गया तो क्या बना देगा, एल्कोहल का निर्माण करेगा, यानी एल्कोहल बनाएगा। अब जैसे एग्जांपल के लिए इसने क्या लिया है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, ये है हमारे पास मेथेन। क्या है, मेथेन। देखिए मेथेन का फॉर्मूला क्या था, मेथेन एक प्रकार का एल्केन है, CH4 होता है, इसमें से एक H क्या कर दिया गया, हटा दिया गया, और उसकी जगह पे किसको डाल दिया गया, OH को। क्या बन गया, CH3OH। ये इस पहले क्या था, मेथेन, अब क्या बन गया, मेथेनॉल। खत्म। ठीक है, अब ये नाम कैसे लिखना वो आगे हम देखेंगे, इसके लिए आप टेंशन ना लें। पहले आप ये समझे कि कौन एल्कोहल होगा, मतलब कैसे एल्कोहल बनेगा और कैसे फिनॉल बनेगा, यानी कैसा एल्कोहल दिख रहा होगा, कैसा फिनॉल दिख रहा होगा और कैसा ईथर दिख रहा होगा। ठीक है, पहले हम ये देख लें कि ये किसको हम बोल रहे हैं कि ये एल्कोहल है, किसको हम बोल रहे हैं फिनॉल है, और किसको हम बोल रहे हैं ईथर है। अब ऐसे ही देखिए, ये बेंजीन है, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर किसका है, बेंजीन का। इस बेंजीन में से हम लोगों ने किसको हटा दिया भाई, किसको गायब कर दिया, H को हटा दिया, और उसकी जगह पे क्या डाल दिया, OH। देखिए ये H हट गया, उसकी जगह पे कौन आ गया, OH। तो ये क्या बन गया, फिनॉल। बस सिंपल। तो फिनॉल कैसा दिखेगा, ऐसा। क्लियर है, बिल्कुल। एल्कोहल कैसा दिखेगा सर, ऐसा। ठीक, बिल्कुल सर। और ईथर की बात कर ले तो ईथर कैसा दिखता है, तो ईथर कुछ ऐसा दिखता है कि भैया हमारे पास कोई एल्केन ग्रुप है, उस एल्केन ग्रुप के अंदर जो है H, इस H को हटा दो और इसकी जगह पे क्या जोड़ दो, एल्कोक्सी को जोड़ दो। क्या जोड़ दो, एल्कोक्सी। बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पे, इस चीज को समझेंगे, एल्कोक्सी किसको बोलते हैं हम समझा रहे हैं आपको। फिलहाल में आप समझिएगा कि क्या लिखा गया है, H हटाओ, H हटा के क्या जोड़ दो, OR। OR मतलब R हमेशा याद रखेंगे, R किसको संबोधित कर रहा होता है, R हमेशा संबोधित करता है या किसको दिखा रहा होता है, एल्केन को। किसको दिखाता है, एल्केन को। मेनली आप एल्किल भी बोलते हो, इसी को आप क्या बोलते हो, एल्किल। R एल्किल को भी दिखा रहा होता है, लेकिन हम क्या यहाँ पे ले रहे हैं, एल्केन। R किसको दिखा रहा है, एल्केन को। दैट मीन्स इसने क्या बोला, यहाँ पे इसने बोला है कि R में से H हटा दो, ठीक है, और H हटा के उसकी जगह पे क्या जोड़ दो, OR। अब OR आप समझ पा रहे हैं, देखिए R, फिर इधर भी R, और बीच में क्या हो गया, O। तो इस तरीके से आपको क्या नजर आएगा, ईथर। दैट मीन्स इस साइड भी ईथर, लेफ्ट साइड भी ईथर, राइट साइड भी ईथर, और बीच में क्या मिलेगा आपको, O। तो अगर इस तरीके की संरचना अगर नजर आ रही है तो इसका मतलब समझ लीजिए कौन है, ये ईथर है। सीधा सीधा बोला जाए तो क्या मैं बोल सकता हूं कि इस साइड भी एल्केन है, ठीक है ना, एल्केन बोलो या एल्किल बोलो, चलो एल्किल ले लेते हैं कि इस साइड भी एल्किल है, दूसरे साइड भी क्या है, एल्किल है, और दोनों एल्किल को कौन ऐड किया हुआ है, O। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या दिखेगा, ईथर। अगर इस तरीके की संरचना मिल रही है तो इसका मतलब आप तुरंत पकड़ लेंगे क्या है, ईथर है। ठीक है ना, क्लियर है, बिल्कुल। अब यहाँ पे देखिए, अब यहीं पे ध्यान से देखिएगा, इसने कहा कि चलिए ठीक है, ये एल्केन है, इस एल्केन में से आपने H घटा दिया, बिल्कुल, और घटा के क्या कर दिया, OAR जोड़ दिया। अब देखिए AR किसका संबोधित मतलब चिन्ह है, या AR किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एक्चुअल में AR एरिल कंपाउंड को संबोधित करता है। किसको, एरिल। एरिल मतलब सीधा बोलूं मैं तो एरिल का मतलब आप सभी लोग जानते हैं क्या होता है। एरिल मतलब यहाँ पे सीधा मतलब समझिए क्लोज चैन है यदि कार्बन की, तो उसको हम क्या नाम देंगे, एरिल। ठीक है ना, क्लोज मतलब समझ पा रहे हैं। जैसे बेंजीन क्या है, एक प्रकार का एरिल है कि नहीं है, बिल्कुल है। बेंजीन कैसा है, बेंजीन में यहाँ पे कार्बन ने क्या बनाया है, क्लोज चैन बनाया ना, तो क्लोज बनाया, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, एरिल। इसको हम लोग नाम देंगे एरिल। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, एरिल, यानी बेंजीन को हम लोग क्या नाम देते हैं, एरिल। ठीक है ना, क्लोज है। तो इसने ये यहाँ पे ये बोला है कि सपोज कर लो एल्केन है, इस एल्केन में से H हटा के हम लोगों ने क्या किया, O जोड़ा, और O किससे जुड़ा हुआ है, एरिल से। ठीक है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एरिल ऑक्सी। क्या बोलेंगे, एरिल ऑक्सी। दैट मीन्स एरिल ऑक्सी जोड़ दिया, तो भी जो बनेगा वो क्या बनेगा, हमारे पास ईथर बनेगा। ठीक है, इस पूरे को आप ध्यान से समझ लीजिए। H हटाया,
और दूसरा एल्किल जोड़ दिया तो भी ईथर बनेगा, दैट मीन्स एल्कोक्सी जोड़ दिया। और अगर आपने एरिलॉक्सी जोड़ दिया, एरिलॉक्सी मतलब क्लोज कंपाउंड जोड़ दिया तो भी क्या बनेगा, ईथर। ठीक है, क्लियर है? चलिए अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं किसकी बात करूंगा, क्लासिफिकेशन की। ये इंट्रोडक्शन आपको समझ में आ गया, आई होप समझ में आ गया होगा इंट्रोडक्शन। तो एक बार मैं पुनः रिवाइज कर देता हूँ। एल्कोहल को देखना है, एल्कोहल मतलब सीधा सीधा है एल्कोहल, दैट मीन्स OH नजर आएगा आपको, ठीक है ना, यानी OH किसी से जुड़ा हो सकता है, या तो ये किससे, ओपन चैन से, ठीक है ना, ओपन वाले से जुड़ा होगा तो भी एल्कोहल, और क्लोज चैन से जुड़ा होगा तो भी एल्कोहल। ऐसे ही अगर फिनॉल की बात करें तो फिनॉल एकदम 100% श्योरिटी के साथ कि ये किसके साथ जुड़ा होगा, बेंजीन, यानी बेंजीन होगा यहाँ पे, कौन होगा, बेंजीन। अब बेंजीन के साथ यदि OH जोड़ देंगे तो क्या बन गया, फिनॉल। और अगर हम किसकी बात कर दें, अगर हम बात कर दें ईथर की, तो ईथर मतलब सीधा मतलब है सर कि ये क्या होगा, दो एल्किल को या तो जोड़ा होगा, है ना, इन दो एल्किल के बीच में दिख गया तो ईथर है, या एक एल्किल है और दूसरा क्या है, एरिल है, कौन है, एरिल, ठीक है, तो भी क्या होगा, ये ईथर। क्लियर है, पहचानना आसान है। अब धीरे धीरे आगे हमारे पास संरचनाएं आती जाएंगी, मैं देखते जाऊंगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे पास क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन किसका देखने जा रहे हैं, सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन देखेंगे एल्कोहल का, ठीक है ना। ये क्या है, क्लासिफिकेशन, ऊपर हेडिंग डाल देंगे, मैंने कई जगह पे नहीं लिखा है ताकि मैं खुद लिखूं, ठीक है। क्लासिफिकेशन, ये क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण। क्या करने जा रहे हैं हम लोग, वर्गीकरण। किसका वर्गीकरण करेंगे हम लोग, एल्कोहल का। तो मेनली एल्कोहल का यहाँ पे वर्गीकरण है, ठीक है। अब समझते हैं हम लोग एल्कोहल के। तो यहाँ पे सिंपल सिंपल क्या बोला गया है कि नंबर ऑफ OH ग्रुप, चलो समझा जाता है। सबसे पहला यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्लासिफिकेशन दो तरीके से आपको मिलेंगे, कितने तरीके से, दो। यानी हम अगर एल्कोहल का क्लासिफिकेशन करेंगे तो एल्कोहल का क्लासिफिकेशन करने के लिए हमको दो आधार लेने पड़ेंगे, यानी दो तरीके से क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा। एक तो नंबर के आधार पे, किस आधार पे, नंबर यानी संख्या के आधार पे, और दूसरा किस आधार पे कि किस डिग्री का है, यानी डिग्री के आधार पे, ठीक है ना, किस आधार पे, डिग्री के, और एक ठो नंबर। अब नंबर का मतलब देखिएगा, मान लीजिए सपोज करिए कि हमारे कार्बन के ग्रुप में, यानी किसी चैन से कैसा चैन होगा, ओपन है। और अगर ओपन चैन है, इस ओपन चैन, क्योंकि देखिए एल्कोहल की अगर मैं बात करूं, फिनॉल की तो बात कर नहीं रहा हूं मैं, यहाँ पे किसकी बात कर रहा हूँ, एल्कोहल की। तो एल्कोहल मेनली किस चैन से जुड़ा होगा, ओपन। अगर ये क्लोज से जुड़ जाएगा, वो भी स्पेशली कौन, बेंजीन के साथ जुड़ जाएगा, तब तो फिनॉल बन जाएगा ना। तो यहाँ पे हम कौन सा ले रहे हैं, ओपन चैन। अगर उस ओपन चेन में केवल और केवल एक अल्कोहल है, केवल और केवल कितना अल्कोहल है, एक अल्कोहल है, ठीक है, तब हम उसको नाम देते हैं मोनोहाइड्राइड। क्या नाम देंगे, मोनोहाइड्राइड। यानी एक अल्कोहल जुड़ा है, एक OH जुड़ा है तो मोनोहाइड्राइड। आप नाम भी जानते हैं, मोनो का मतलब क्या होता है, एक ही होता है, तो मोनोहाइड्राइड नाम देंगे। अगर दो मतलब क्या बोलते हैं, दो OH जुड़ गया उसी ओपन चेन में, तब इसको क्या नाम देंगे, डाईहाइड्राइड, ठीक है। तीन जुड़ गया तो ट्राईहाइड्राइड, क्या नाम देंगे, ट्राईहाइड्राइड, ट्राईहाइड्राइड नाम देते हैं, ठीक है। और अगर मान लीजिए किसी चैन में, यानी किसी जगह पे या किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में चार या चार से अधिक, दैट मीन्स 4, 5, 6 इनफाइनाइट, अगर इससे ज्यादा जुड़े हुए हैं तब इनको हम क्या नाम देते हैं, पॉलीहाइड्राइड। क्या नाम देंगे, पॉलीहाइड्राइड। यानी 3 तक तो ट्राईहाइड्राइड, लेकिन 4, 5, 6 अगर जुड़ गए तब क्या नाम देंगे उनको, पॉलीहाइड्राइड, ठीक है। अब इसके लिए आपको यहाँ पे एग्जाम्पल भी मिलेंगे। जैसे सबसे पहले देखिए, यहाँ पे सब आपके सामने एग्जाम्पल है। सबसे पहला एग्जाम्पल CH3OH, एक ही OH जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है, तो क्या हो गया, मोनोहाइड्राइड हो गया कि नहीं हो गया। यहाँ पे देखिए इस पूरे चैन के साथ कितने OH जुड़े हैं, एक, तो ये भी क्या हो गया, मोनोहाइड्राइड। इसमें पूरे चैन के साथ कितने हाइड्रोजन, ऑक्सीजन OH, तो एक ही, तो ये भी क्या हो गया, मोनो, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे भी कितने जुड़े हुए हैं, एक, तो इसको भी इसने क्या नाम दिया है, मोनो। अब यही तुमको समझाना है, क्या समझाना है सर, मैंने अभी जस्ट लिखा था ओपन चेन होना चाहिए, क्या बोला था, ओपन चेन, जानबूझ के बोला, अदरवाइज आप कंफ्यूज बार बार रहते। देखिए ओपन चेन बोला, इसका मतलब ही यहाँ पे है कि बिल्कुल मत समझिएगा कि जो OH है, और जब ये OH फिनॉल के क्या बोलते हैं, बेंजीन के साथ जुड़ रहा है तो कुछ अलग हो जा रहा है, समझ पा रहे हैं। एक्चुअल में बेंजीन के साथ जब OH जुड़ता है तो ये भी क्या है,
ये भी अल्कोहल ही है, यानी फिनॉल एक प्रकार से क्या है, अल्कोहल है। समझ पा रहे ना, क्योंकि इसमें भी क्या पाया जा रहा है, OH, तो OH मतलब अल्कोहल। तो ये याद रखेंगे कि ये OH किसके साथ जुड़ रहा है ये जरूरी नहीं है, ठीक है ना। दैट मीन्स ये ओपन चेन के साथ है कि क्लोज चेन के साथ। अगर ये ओपन चेन के साथ है, एक ठो है, तो दैट मीन्स मोनोहाइड्राइड। क्लोज चेन के साथ ही है, क्लोज चेन के साथ है, और तो वहां भी क्या है, एक है, तो भी इसको हम क्या नाम देंगे, मोनोहाइड्रिक, ठीक है ना। ऐसे यहाँ पे भी ओपन के साथ ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे इस वाले को देखना जरूरी है। जैसे ये देखेंगे यहाँ पे क्या है कि ये चेन कितनी है, मतलब यहाँ पे ये चेन है, और इस चेन से कितने हाइड्रोक्साइड आयन जुड़े हैं, हाइड्रोक्साइड बोलो या सॉरी OH बोलो, ठीक है ना। आप केवल और केवल क्या बोलो, OH या अल्कोहल बोलो। कितने अल्कोहल जुड़े हुए हैं, दो जुड़े हुए हैं, इसका मतलब क्या है, ये डाईहाइड्रिक है। यहाँ भी देखोगे तो यहाँ पे इस बेंजीन के साथ कितने जुड़े हुए हैं, दो, तो भी ये क्या कहलाएगा, डाईहाइड्रिक। ट्राईहाइड्रिक का मतलब 3 होने चाहिए, 3 OH है, दैट मीन्स इस चेन में कितने OH हैं, 3 है, तो इसका मतलब ट्राईहाइड्रिक। यहाँ भी बेंजीन में कितने हैं, 3, तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया, ट्राई। अब यहाँ वाले को देखना थोड़ा सा, यहाँ वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पे अलग से रखा है। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, यहाँ पे ये पूरा का पूरा है, ठीक है। अब रख दिया यहाँ पे, ये पूरा का पूरा चेन है, मैंने जानबूझ के इसको अलग से बनाया ताकि आप थोड़ा सा विजुलाइज कर पाओ। यहाँ पे एक OH, यहाँ पे देखो 4 लगा है, तो 4 तो इधर भी होंगे और 4 OH भी होगा, हो गया। तो कितना हो गया, 5, और नीचे 1 है, यानी कितना हो गया, 6, यानी टोटल हो गए 6, और 6 यहाँ पे जुड़े हैं, इसलिए क्या हो गया, ये पॉलीहाइड्रेट। यानी 3 से ज्यादा हो गया तो इसका मतलब क्या कहलाएगा, वो पॉलीहाइड्रेट। और इसको क्या नाम देते हैं, इसको सॉर्बिटॉल या मैनिटॉल का नाम देते हैं, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है वो किसका है, तो याद रखेंगे ये सॉर्बिटॉल या मैनिटॉल का स्ट्रक्चर है, ठीक है। यहाँ पे Ma है, तो मैनिटॉल या सॉर्बिटॉल, क्लियर है। याद रखेंगे CH2OH, CHOH और का होल टेट्रा, और CH2OH, इसका मतलब क्या बन जाएगा, पूरा का पूरा सॉर्बिटॉल या मैनिटॉल। अब हम और आगे आते हैं। अब मेनली हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कंपाउंड्स कंटेनिंग sp3COH, मतलब यहाँ पे देखिएगा, एक्चुअल में हम डिग्री की बात करने जा रहे हैं। ये तो पहला क्लासिफिकेशन हो गया नंबर के बेसिस पे। ये किस बेसिस पे मैंने किया है, नंबर के, कि कितने OH थे, यानी कितने अल्कोहल पाए जा रहे थे, ठीक है। अब हम क्या बात करेंगे कि कितने डिग्री का अल्कोहल है, कितने डिग्री का मीन्स अभी आपको 1 सेकंड के अंदर समझ में आएगा, ठीक है। और हम डिग्री की बात करेंगे तो डिग्री वाला जो कॉन्सेप्ट है ये भी 2 पार्ट में आएगा। कितने पार्ट में, 2 पार्ट में। एंड डिग्री वाली जब बात करेंगे तो ये भी 2 तरीके से चल रहा होगा। कितने तरीके से, 2। एक तो वहां की डिग्री हम देख रहे होंगे, यानी ऐसे कार्बन की डिग्री देख रहे होंगे जो कैसे होंगे, मतलब सॉरी ऐसी जगह पे हम अल्कोहल की डिग्री देख रहे होंगे जहां पे अल्कोहल sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाले कार्बन से जुड़ा है। और एक तो हम वहां पे डिग्री देख रहे होंगे जहां पे हमारा अल्कोहल ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है जो कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। सबसे पहले किसका देखेंगे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाले कार्बन से जुड़े हुए अल्कोहल की डिग्री, फिर हम देखेंगे बाद में sp2 हाइब्रिडाइजेशन वाले कार्बन से जुड़े हुए अल्कोहल की डिग्री। तो मेनली अगर मैं यहाँ पे बता दूं 1 डिग्री अल्कोहल का मतलब क्या होता है। 1 डिग्री अल्कोहल का मतलब कि मेरा जो अल्कोहल है, मेरा जो OH है, वो जिस कार्बन से जुड़ा है, मान लो इस कार्बन से जुड़ा है, तो इस कार्बन का कितने कार्बन पड़ोसी हैं, कितने कार्बन पड़ोसी हैं। अब 1 डिग्री का मतलब 1 कार्बन पड़ोसी है। 2 डिग्री का मतलब यानी इस कार्बन के कितने पड़ोसी हैं, 2। 3 डिग्री का मतलब 3। समझ पा रहे हैं। अब मैं थोड़ा सा फील कराने के लिए आपको, अगर आपको यहाँ पे दिखाऊं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास कोई स्ट्रक्चर, यहाँ पे OH है, फिर यहाँ पे C है, यहाँ पे C है, यहाँ पे C है, मतलब बाकी आप H बैलेंस कर लेंगे, ठीक है। H आप खुद से लगा लेंगे। तो ये मेरा क्या है, OH है, ये OH इस कार्बन से जुड़ा है। पहले बताओ ये क्या है, sp3 वाला है कि नहीं है, बिल्कुल सर। यहाँ पे सब सिंगल बॉन्डेड है, देखिए दोनों जगह से सिंगल बॉन्डेड है, तो 100% बाकी इसको बैलेंस करने के लिए कौन आएगा, हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन तो ऑलरेडी क्या बनाएगा, सिंगल बॉन्ड ही। तो इसका मतलब ये OH जिस ग्रुप से जुड़ा है वो कैसा है सर, वो sp3 है, यानी ये पूरा का पूरा sp3 वाला है ग्रुप, ठीक है, बढ़िया, अच्छी बात है। अच्छा, जिस कार्बन से जुड़ा है, किस कार्बन से, इस कार्बन से जुड़ा है, हाँ सर इस कार्बन से जुड़ा है। अच्छा, इस कार्बन के कितने पड़ोसी कार्बन है,
सर सिर्फ और सिर्फ एक, मतलब ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, सिर्फ एक कार्बन से। इसका मतलब ये जो अल्कोहल है कैसा अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल है। क्लियर, बिल्कुल सर, आया समझ में। अब 2 डिग्री अल्कोहल मतलब मान लीजिए यहाँ पे OH है, यहाँ पे C है, यहाँ पे C है, यहाँ पे C है, और यहाँ पे भी क्या गया C। ठीक है, सीधा सीधा बात है, sp3 है, इसमें कोई दुविधा नहीं है, नहीं ना है। अब कितने कार्बन, मतलब ये OH किससे जुड़ा है, इस कार्बन से, और ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है सर, 2 कार्बन से, एक तो यहाँ पे एक तो यहाँ पे, यानी 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, यानी इसके कितने पड़ोसी हैं 2, तो इसका मतलब ये अल्कोहल कैसा कहलाएगा, 2 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, क्लियर, बिल्कुल। ऐसे ही अगर हमारे पास फिर और आ गया, क्या आ गया सर, ऐसे ही हमारे पास फिर तीसरा ऐसा स्ट्रक्चर आ गया कि 1 2 3 और यहाँ पे OH है, और यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे भी C है और ऊपर भी क्या है C है। तो यहाँ पे ये जो हमारा OH है किस कार्बन से जुड़ा है, इस कार्बन से, और ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है सर, 3, 1 2 और 3। तो ऐसे कंडीशन में इस अल्कोहल को हम क्या नाम देंगे, 3rd डिग्री अल्कोहल। यस और नो, है ना। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल का मतलब क्या है, कि हमारा जो OH है जिससे जुड़ा है वो कितने कार्बन से जुड़ा है, मतलब हमारा जो OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस बात पे हम डिग्री निकाल रहे होते हैं। ठीक है ना, एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो 1 डिग्री अल्कोहल, 2 कार्बन से जुड़ा है तो 2 डिग्री अल्कोहल, 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, अब यही कहानी हम लोग किसमें देख रहे होते हैं, एलिसाइक्लिक कंपाउंड के अंदर। ठीक है, देखिए ये क्या है, एलिसाइक्लिक कंपाउंड, ये क्या है एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक मतलब सीधी सीधी बात है डबल बॉन्ड वाला। ठीक है ना, कैसा है ये, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आ गया, यानी मल्टीपल बॉन्ड वाले कंपाउंड को हम लोग एलिल कंपाउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एलिल कंपाउंड। सिंगल बॉन्ड वाले को एल्किल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एल्किल। और डबल और ट्रिपल वाले को एलिल। अब ये कैसा अल्कोहल हम देख रहे हैं, एलिलिक अल्कोहल। इसमें क्या होगा, इसमें भी हमारा जो कार्बन होगा कैसा होगा, sp3 होगा, मतलब हमारा जो OH है वो किससे जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन से जुड़ा होगा कैसा होगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। लेकिन यहां भी सेम कहानी चल रही होगी, मतलब ये पूरे में तो नहीं होगा, ये पूरा ग्रुप नहीं होगा। जैसे देखिए इस वाले पूरे स्ट्रक्चर को देखेंगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है कि नहीं है, तो डबल बॉन्ड है, दैट मींस ये कैसा हो गया सर, ये एलिल वाला हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर आपके मन में कंफ्यूजन आ रही है तो थोड़ा सा मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। एक तो होता है एल्किल, दूसरा होता है हमारे पास एलिल, क्या होता है एलिल, और तीसरा होता है हमारे पास एरिल, क्या होता है एरिल। अब देखिए एल्किल मतलब सिंगल बॉन्ड, क्या है सिंगल बॉन्ड। ठीक है, एलिल का मतलब क्या होता है डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। और एरिल मतलब मेनली आप समझ लीजिए बेंजीन, एरिल मतलब बेंजीन। ठीक है, क्लियर, बिल्कुल सर। और ये यहाँ की कहानी में क्या होगा, ये सब ओपन वाले होंगे, कैसे होंगे ओपन वाले। ठीक है ना, ओपन वाले होंगे, जबकि एरिल वाला कैसा होगा क्लोज, यानी बेंजीन की बात कर रहा है। ठीक है, मेनली यहाँ पे ओपन को भी हटा दो, सिंपल समझो, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है तो एल्किल और डबल बॉन्ड है तो एलिल, जबकि बेंजीन है तो उसको हम क्या नाम देते हैं एरिल। सिंपल है, बिल्कुल सर। यहाँ पे देखिएगा क्या बोलते हैं एलिलिक अल्कोहल, मतलब हमारा जो कार्बन है, सॉरी OH है या अल्कोहल है, वो किससे जुड़ा है, जिस कार्बन से जुड़ा है वहां भी वो कार्बन सिर्फ और सिर्फ एक पड़ोसी रखा हुआ है, तो वहां पे 1 डिग्री, 2 पड़ोसी रख लिया तो 2 डिग्री, 3 पड़ोसी रख दिया तो 3 डिग्री। और यहाँ इन दोनों कंडीशनों में आप देखोगे तो हमारा कार्बन कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे आए तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ वाली कहानी में देखिएगा, अब ये क्या है बेंजिलिक अल्कोहल, कैसा अल्कोहल है बेंजिलिक अल्कोहल। अब बेंजिलिक अल्कोहल के अंदर देखिए यहाँ भी हमारा जो OH है वो किससे जुड़ा हुआ है 1 डिग्री, मतलब एक जुड़ा हुआ है, या सिंपल सॉरी मिस्टेक हो रही है हमसे, ये जो OH है जिस कार्बन से जुड़ा है उसके कितने कार्बन पड़ोसी हैं, सिर्फ और सिर्फ एक। ऐसे यहाँ वाले OH में देखिए तो ये इससे जुड़ा है और इसके कितने पड़ोसी हैं, एक तो यहाँ पे है और एक तो यहाँ पे है, 2 हो गए, तो इसका मतलब ये क्या है 2 डिग्री अल्कोहल है। यहाँ पे देखिए ये OH जुड़ा है इस कार्बन से और इसके कितने हैं, एक ऊपर, एक बगल में और एक नीचे, तो टोटल कितने हो गए 3, तो इसलिए 3rd डिग्री क्या है अल्कोहल है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या है कंपाउंड कंटेनिंग sp2COH, यानी जब हमारा
OH ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है जो कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तब उस कंडीशन में दो तरीके के बनते हैं, एक तो बनता है विनाइल अल्कोहल और दूसरा बनता है फिनॉल। एक तो बनता है हमारा विनाइल अल्कोहल और दूसरा बनता है फिनॉल। यानी हमारा क्या बोलते हैं, OH जब ऐसे कार्बन से जुड़ गया जो क्या है, जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो उस कंडीशन में कितने टाइप के अल्कोहल बनते हैं, दो, एक तो विनाइल और दूसरा फिनॉल। विनाइल अल्कोहल और फिनॉल। विनाइल का आप स्ट्रक्चर देख पा रहे होंगे, ये रहा विनाइल। और देखिए ये कार्बन जो है यहाँ पे मेनली कैसा है, डबल बॉन्डेड है कि नहीं है। जब भी कार्बन क्या कर लेगा, ये भी मैंने बताया है, जब कार्बन किसी दूसरे कार्बन से सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा है, तो हम किसी भी कार्बन की बात करें, इन दोनों कार्बन की बात करें, तो ये दोनों कार्बन कैसे हैं, sp3 कहलाएंगे, ठीक है ना, यानी sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन कहलाएंगे। उसी तरीके से ये कार्बन अगर दूसरे कार्बन से डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा है, तो यानी ये दोनों के दोनों कार्बन कैसे हो गए, sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो गए, क्या हो गए, sp2। और अगर यही दोनों कार्बन आपस में ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ गए, तो इसका मतलब क्या हो गए, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हो गए, सॉरी sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हो गए, ठीक है ना, क्लियर है, बिल्कुल। और अगर हमारा OH ऐसे लोगों से जुड़ रहा है जो क्या है, sp2 वाले हैं, तो दैट मीन्स यहाँ पे एक तो विनाइल बन सकता है और दूसरा फिनॉल, क्योंकि आप जानते हो फिनॉल के अंदर जो हमारा OH है वो डायरेक्ट किससे जुड़ता है, बेंजीन से। किससे जुड़ता है, बेंजीन से। और बेंजीन में जो जितने भी कार्बन होते हैं सब किसी ना किसी से क्या बनाते हैं, डबल बॉन्ड। जैसे ये कार्बन इस वाले से क्या बनाया रहा होगा, डबल बॉन्ड, तो इसका मतलब ये कैसा है, sp2 है कि नहीं है ना। तो यही बात समझनी होगी। फिनॉल कब बनता है, फिनॉल कब बनता है, जब हमारा OH sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन वाले बेंजीन से, या सीधा सीधा बोलो कार्बन से जुड़ जाता है, तो क्या बना देता है, फिनॉल। या डायरेक्ट इसी बात को हम लोग क्या बोल रहे होते हैं कि भैया अगर बेंजीन से हमारा OH जुड़ जाता है तो क्या बना देता है, फिनॉल। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ क्वेश्चन है जिनमें हमको क्या करना है, हमको ये करना है, क्या करना है सर, हमको मेनली इनके नाम लिखने हैं, या सीधा सीधा ये बताना है कि कौन 1 डिग्री है, कौन 2 डिग्री है, कौन 3 डिग्री है। तो ये सब मैंने आपको लिख के दे दिया है, मेनली आपको खुद कर देना है, ठीक है ना। अब करना क्या है सर, आपने सब कुछ बता दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि यहाँ पे क्या है, ये हमारा OH जो है, यहाँ पे हमारा जो OH था वो क्या है, ऐसे कार्बन से जुड़ा है जिसका एक केवल और केवल क्या है, एक कार्बन ही पड़ोसी है ना, बाकी दो पड़ोसी क्या है, हाइड्रोजन है। तो उस कंडीशन में कैसा हो गया, 1 डिग्री वाला हो गया। यहाँ पे देखेंगे ये जो OH है, ये जिस कार्बन से जुड़ा है वो भी क्या है, ये कहीं पड़ोसी रखा हुआ है कि नहीं है, दो पड़ोसी, तो इसके क्या हो गए, हाइड्रोजन, तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया, 1 डिग्री। यहाँ पे देखिए यहाँ भी क्या है, 1 डिग्री है। यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे क्या बन गया, 2 डिग्री, क्योंकि देखिए ये जो कार्बन है वो एक तो इधर भी जुड़ा हुआ है एक कार्बन से और नीचे भी एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब इसके दो पड़ोसी हो गए, इसलिए क्या हो गया, 2 डिग्री। ऐसे ही नीचे आएंगे, नीचे मतलब यहाँ पे, और यहाँ पे देख रहे होंगे हम लोग, तो यहाँ पे जब देखेंगे तो देखिए यहाँ पे ये वाला कैसा होगा, ये भी 2 डिग्री, क्योंकि ये इस कार्बन से जुड़ा है और ये कार्बन दो अलग अलग कार्बन से जुड़े हुए हैं, इसका मतलब क्या हो गया, 2 डिग्री। क्लियर है। अब यहाँ पे आएंगे, कहाँ पे, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ये कैसा है, 3rd डिग्री। देखिए ये OH इस कार्बन से जुड़ा है, ऊपर नीचे और बगल में 3 लोग जुड़ गए हैं ना इस कार्बन से, इसका मतलब कैसा है, 3 डिग्री का अल्कोहल है। अब हमसे एक नई बात बोला है, कह रहा है कि ऊपर जितने भी एग्जाम्पल दिए गए हैं इसमें से आपको कैसे अल्कोहल चुनने हैं, कैसे अल्कोहल, एलिलिक अल्कोहल की पहचान करनी है। अब एलिलिक अल्कोहल क्या होता है, जस्ट ऊपर हम लोगों ने देखा है, ये देखिए एलिलिक अल्कोहल यही था जिसमें क्या आ रहा था, डबल बॉन्ड, क्या आ रहा था, डबल बॉन्ड आ रहा था कि नहीं आ रहा था। तो डबल बॉन्ड वाले अल्कोहल कौन कौन से हैं, बस यही हमको देख लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन से हैं, एक तो सर यहाँ पे है, एक तो यहाँ पे है, हाँ या ना, ये क्या हो गया, एलिलिक अल्कोहल बन जाएगा, बिल्कुल। इसके अलावा और कौन सा है, तो एक सर यहाँ पे है कि नहीं है, तो ये क्या हो गया, ये भी एलिलिक अल्कोहल हो गया। क्लियर है, बिल्कुल। अब इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। अब हम क्या सीखेंगे, नामकरण, यानी नॉमेनक्लेचर। क्लासिफिकेशन तो खत्म कर दिया हम लोगों ने, और हम किसका देखने जा रहे हैं, नामकरण, अल्कोहल का। अल्कोहल का ये जो स्ट्रक्चर है, कैसा स्ट्रक्चर है, ऐसा ही तो स्ट्रक्चर होता है, R के साथ क्या जुड़ा होता है, OH, तो यही क्या बन जाता है आपका, अल्कोहल, ठीक है। चलिए देखते हैं नॉमेनक्लेचर। तो नॉमेनक्लेचर कैसे हम देखेंगे, देखिएगा बड़े आसान है इसका नॉमेनक्लेचर, नामकरण करना इसका बहुत ही आसान है। तो अल्कोहल जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, अल्कोहल मतलब OH, क्या लगाते हैं हम लोग,
OL। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, IUPAC नामकरण, तो IUPAC हम लोग कैसे करते थे, IUPAC का आप लोगों को रूल पता होगा। सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, रूट वर्ड, क्या लिखते हैं, रूट वर्ड। रूट वर्ड के बाद हम क्या लगाते हैं, प्राइमरी सफिक्स, ठीक है। प्राइमरी सफिक्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, 1 डिग्री सफिक्स, ठीक है ना भाई। रूट वर्ड के बाद जो चीजें लगती हैं वो क्या होती हैं, सफिक्स कहलाती हैं। किसी चीज के बाद लगती है तो इसका मतलब बाद में आने वाली चीज को हम सफिक्स बोल रहे होते हैं। फिर 1 डिग्री के बाद फिर जो लगता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, 2 डिग्री सफिक्स। नाम लिखते हैं तो कुछ इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। यानी IUPAC नामनक्लेचर का ये पूरा एक पैटर्न है कि रूट वर्ड आपको सबसे पहले लिखना है, ठीक है। बाद लिखना चाह रहे हो तो 1 डिग्री सफिक्स और फिर 2 डिग्री सफिक्स। अच्छा, पहले लिखना चाह रहे हो तो पहले क्या लिख सकते हो, तो 1 डिग्री प्रीफिक्स। अब मतलब क्या, अभी आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। और उसके पहले भी लिखना चाहते हो तो क्या हो जाएगा, 2 डिग्री प्रीफिक्स, ठीक है। अब समझना 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या बता रहा होता है सर। 2 डिग्री प्रीफिक्स ये बताता है कि कौन सी चेन छूट गई है, कितने कार्बन छूटे हैं, ठीक है ना। दैट मीन्स ये किसके बारे में बता रहा होता है, ब्रांच के बारे में। 2 डिग्री प्रीफिक्स किसकी इंफॉर्मेशन देता है, ब्रांच की। 1 डिग्री प्रीफिक्स क्या बता रहा होता है, ये बता रहा होता है सर कि जो हमारी चैन है, जो चैन है वो ओपन है कि क्लोज, ठीक है ना, ओपन है कि क्लोज, ठीक, बिल्कुल। रूट वर्ड क्या बताता है, रूट वर्ड ये बताता है कि मेन चैन के अंदर कितने कार्बन हैं, यानी नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन या पेरेंट चेन, ठीक है ना। 1 डिग्री सफिक्स क्या बताता है, ये बताता है कि जो पेरेंट चेन है उसके अंदर बॉन्डिंग कैसी है। दैट मीन्स वो डबल है, सिंगल है या ट्रिपल है। दैट मीन्स बॉन्ड की इंफॉर्मेशन दे रहा होता है, बॉन्ड की इंफॉर्मेशन किसमें, किसमें, पेरेंट चेन के अंदर, ठीक है ना। बॉन्ड की इंफॉर्मेशन देता है पेरेंट चेन के अंदर। जबकि 2 डिग्री सफिक्स क्या बताता है, तो 2 डिग्री सफिक्स ये बताता है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है। समझ पा रहे हैं, तो फंक्शनल ग्रुप की इंफॉर्मेशन कौन देता है, 2 डिग्री। 1 डिग्री सफिक्स क्या करता है, ये बता रहा होता है कि कौन सा बॉन्ड है पेरेंट चेन के अंदर, सिंगल बॉन्ड वाला पेरेंट चेन है कि डबल बॉन्ड वाला कि ट्रिपल बॉन्ड वाला। रूट वर्ड क्या बताता है कि पेरेंट चेन के अंदर कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है। और 1 डिग्री प्रीफिक्स क्या बताता है कि जो चैन है वो ओपन है कि क्लोज। और 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या बताता है कि कितने लोग पेरेंट चेन से बाहर चल रहे हैं, ठीक है ना, यानी ब्रांच के बारे में बताता है। तो आई होप समझ में आ गया होगा कि फंक्शनल ग्रुप की इंफॉर्मेशन 2 डिग्री सफिक्स देता है। और एल्कोहल मेरा क्या है, 2 डिग्री सफिक्स है, तो वही यहाँ पे लिखा गया है कि भैया 2 डिग्री सफिक्स क्या लगता है, ऑल लगता है। क्या लगता है, ऑल, ठीक है ना, OL अच्छे से लिख देंगे, OL। नाम कैसे लिखते हैं IUPAC वाला, तो IUPAC नाम हम ऐसे लिखते हैं कि एल्केन में से E हटा देते हैं, यानी जितने नंबर ऑफ कार्बन है वो एल्केन वाले हैं, तो उसमें से E हटा के वहां पे क्या जोड़ देंगे, ऑल। तो यहाँ पे देखिएगा, देखिए यहाँ पे थोड़ी सी आपको नजर आ रही होगी मिस्टेक, वो A नहीं है, वहां पे O होगा, ठीक है ना। ये एक्चुअल में एल्केनॉल क्या बन गया, एल्केनॉल। अगर वहां पे आपने गलती से A कर दिया तो एल्डिहाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड। तो गलती से भी आप AL नहीं लिखेंगे, हमेशा क्या लिखेंगे, OL। ये IUPAC नेम का तरीका है, ठीक है। अभी आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। और कॉमन नेम कैसे लिखा जाता है, तो एल्किल एल्कोहल, कॉमन नेम क्या होता है इसका, एल्किल एल्कोहल। और IUPAC नेम कैसे लिखा जाता है, एल्केन ऑल। अब मैं आपको आसानी से यहाँ पे बता रहा हूँ। जैसे मेरे सामने है एक स्ट्रक्चर, यहाँ पे है CH3 CH2 फिर CH2, फिर यहाँ पे हमारे पास CH2OH, ठीक है, ऐसे कुछ नजर आ रहा है। क्या इस पूरे के अंदर आप देखो, क्या इस पूरे के अंदर अल्कोहल ग्रुप नजर आ रहा है, बिल्कुल सर, सबसे लास्ट में है, ये रहा, ये क्या है आपका, अल्कोहल, ठीक है। अब अल्कोहल आ गया तो इस पूरे काम को क्या करना पड़ेगा, नाम करना पड़ेगा। दैट मीन्स ये अल्कोहल वाला कंपाउंड है, तो इस कंपाउंड का नाम कैसे हम लिखें, तो चलिए नाम लिखने के लिए सीखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास पेरेंट चेन क्या है, सर यही तो है पेरेंट चेन, हाँ या ना, ये पूरी की पूरी क्या बन गई, पेरेंट चेन। क्या इसमें कोई भी छूटा हुआ कार्बन नजर आ रहा है, बिल्कुल नहीं सर, यानी इसमें कोई कार्बन छूटा नहीं है। चलिए ठीक है, कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है इसके अंदर, 4 है। अच्छा, क्या ये ओपन है कि क्लोज है, सर ओपन है, तो ओपन है तो भी कुछ नहीं लिखना पड़ेगा। क्लोज है, सॉरी कोई ब्रांच नहीं छूटा है तो आगे कुछ लिखना ही नहीं है। दैट मीन्स प्रीफिक्स वाला पार्ट खत्म,
हम किस पे आ जाएंगे डायरेक्ट, रूट वर्ड पे। रूट वर्ड मतलब कितने नंबर ऑफ कार्बन, 4। 4 के लिए हम क्या यूज करेंगे, ब्यूट। सब सिंगल बॉन्डेड है, यानी बॉन्ड कैसा है, सिंगल, तो सिंगल के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, एन, लिखते हैं एन। अब ध्यान से देखेंगे, अब हमारे पास क्या कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ नजर आ रहा है, बिल्कुल सर, कौन है वो, OH, तो सर है वो OH, और OH जब जुड़ता है तो हम लोग क्या लगाते हैं, OL, है ना। ये OL बता रहा है कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा आया है, OH, यानी अल्कोहल आया है। तो अब क्या करें सर, क्या करेंगे, तो इस पूरे के अंदर हम लोग क्या कर देना है, इस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर हमको OL को जोड़ देना है। तो कैसे जोड़ेंगे, ध्यान दीजिएगा, वही बता रहा था, हमको E को क्या कर देना है, हटा देना है, और उसके जगह पे क्या जोड़ देना है, ओल। तो क्या बन गया, ब्यूटेनॉल, और ये हो गया इस अल्कोहल का नामकरण। ठीक है ना, क्लियर है, बिल्कुल। अब ऐसे ही हमारे पास और भी आ सकते हैं, तो अगर और आ गए तब क्या होगा, देखिएगा, जैसे हमारे पास यहाँ पे कार्बन है, फिर यहाँ पे कार्बन है, मैं हाइड्रोजन आपके भरोसे छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे एक कार्बन है, और यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन है, ठीक है, सॉरी अल्कोहल है। अब मुझे इसका नामकरण करना है, मैं कैसे करूँगा सर, वेरी सिंपल, तो मैं IPSC अभी सिखा रहा हूँ, अभी कॉमन नेम भी इसी मतलब थोड़ी देर बाद सिखा दूंगा, थोड़ी देर मतलब 2 मिनट बाद, मजाक कर रहा हूँ, एक एग्जांपल बाद। तो इसमें पेरेंट चेन कौन सी होगी बताइए सर, पेरेंट चेन यही बनेगी, है ना, यही होगी मेरी पेरेंट चेन। पेरेंट चेन किसको हम बोलते हैं, जो सबसे लंबी होती है, ये पेरेंट चेन बन गई। अब क्या कोई, अब देखिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स से। सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या पूछ रहा होता है, क्या बता रहा होता है भाई, IPSC में हमको रूल टू रूल चलना होता है, लाइन बाय लाइन। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स ये कहता है कि देखो इसमें कहीं भी कोई ऐसा तो कार्बन नहीं है जो पेरेंट चेन से बाहर चल रहा है, हाँ है, एक कार्बन है जो कहाँ चल रहा है, पेरेंट चेन से बाहर। तो एक कार्बन जो बाहर चल रहा है, तो अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये हो जाती है कि नंबरिंग तब करो, क्या करो, नंबरिंग। उस तरह सब सिंपल था, लेकिन अभी क्या करना पड़ेगा, नंबरिंग। तो अब नंबरिंग कर लो सबसे पहले, और ये देखो कि सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप किधर से आ रहा है। देखिए अगर फंक्शनल ग्रुप पेरेंट चेन के अंदर दिया गया है, तो सबसे पहले हम किसको इंपॉर्टेंट देते हैं, फंक्शनल ग्रुप को, कि जिधर से पहले फंक्शनल ग्रुप पड़ेगा उधर से हम काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। तो ध्यान से देखिए, तो इधर से पहले आ रहा है, इसलिए हम इधर से काउंटिंग करेंगे। तो 1 2 3 4 5 हो गया। इसका मतलब कितने नंबर पे कार्बन छूट रहा है, 4 नंबर। 4 नंबर पे क्या छूट रहा है, कार्बन। अब कितने कार्बन छूट रहा है, 1। तो 1 के लिए हम क्या यूज करते हैं, मेथ, और छूटने वाला है इसलिए हम लोग क्या लगा देते हैं, इल। तो क्या बन गया, मेथिल। क्लियर है, बिल्कुल। अब क्या ये क्लोज है, नहीं, क्लोज नहीं है तो कुछ लिखते ही नहीं है सेकेंडरी प्रीफिक्स में। अब हम चले जाते हैं रूट वर्ड पे। रूट वर्ड मतलब कितने नंबर ऑफ कार्बन आइटम है, 1 2 3 4 5 है कि नहीं है। तो 5 के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, पेंट, लिख दिया पेंट। सब सिंगल बॉन्डेड है, इसका मतलब क्या लगेगा, N लग गया। अब क्या कोई फंक्शनल ग्रुप आया है, बिल्कुल आया है सर। कितने नंबर पे आया है सर, दूसरे नंबर पे आया है। कौन है फंक्शनल ग्रुप, सर ऑल। कौन है, ऑल, मतलब OH है तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ऑल। तो बन गया, और इस E को हमको क्या कर देना है, हटा देना है, ठीक है, इसी को हमको क्या कर देना है, हटा देना है। तो इस तरीके से नामकरण हो गया। आई होप समझ में आ गया होगा कि अल्कोहल का नामकरण कैसे करेंगे, आप लोग समझ चुके होंगे। क्लियर है, बिल्कुल। अब मान लीजिए अगर हमको कॉमन नेम लिखना है, क्योंकि इसके कॉमन नेम बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कॉमन नेम कैसे लिखेंगे। जैसे नॉर्मली आपके सामने अगर ऐसे मिल गया, यहाँ पे जो पहले वाला था, ठीक है, अब इसका मुझे कॉमन नेम लिखना है। तो कॉमन नेम लिखने का सिंपल तरीका है, क्या तरीका है, बस ये देखो, ये जो OH है वो कितने नंबर ऑफ कार्बन से जुड़ा है, सर 4। 4 है तो इसका मतलब क्या हम लिखेंगे, ब्यूट। क्या लिख देंगे, ब्यूट, लिख दिया ब्यूट, और उसमें क्या जोड़ देंगे, YL, ब्यूटिल। क्या बोल दिए, ब्यूटिल, और फिर क्या लिख देंगे, अल्कोहल, खत्म। ये क्या है, कॉमन नेम है, ये क्या है, कॉमन नेम है। जिससे पहले हम लोग देख रहे थे वो क्या था, IUPAC नेम, और कॉमन नेम यानी साधारण नेम इसका एकदम साधारण है, ब्यूटिल अल्कोहल। क्लियर है। तो इस तरीके से चीजें चल रही होती हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे हैं हमारे पास, तो दिक्कत कुछ होगी नहीं, आराम से देखते जाएंगे। नॉर्मली CH3OH है, तो हम लोगों ने इसका IUPAC नेम क्या बोला, मेथेनॉल। क्या है ये, मेथेनॉल। और अगर कॉमन नेम देखें तो क्या हो गया, मेथिल अल्कोहल, क्योंकि एक कार्बन था तो इसलिए मेथेनॉल था, और एक कार्बन छूट रहा है, दैट मीन्स आगे है, तो इसका मतलब मेथिल अल्कोहल। ऐसे ही यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे कितने नंबर ऑफ कार्बन आइटम है पेरेंट चेन के अंदर, 2, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एथेनॉल। और इसी तरीके से कॉमन नेम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, एथिल अल्कोहल। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे
यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है, 3, तो 3 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, प्रोपेन, और पहले नंबर पे क्या छूट रहा है, ऑल, छूट मतलब फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, और ये कैसा है, 1 डिग्री है, क्योंकि ये जिस कार्बन एटम के साथ जुड़ा है उस कार्बन के केवल और केवल एक कार्बन पड़ोसी है। ठीक है, अब इसका अगर हम क्या लिखेंगे, इसका हम कॉमन नेम, देखिए कॉमन नेम आप याद कर लीजिए। ठीक है, बाकी हम कॉमन नेम लिखने की आपको अलग तरीके से टेक्निक बताएंगे, फिलहाल में आप ये याद रखेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे सर, इसको हम लोग बोलेंगे एन प्रोपिल एल्कोहल। क्या बोलेंगे, एन प्रोपिल एल्कोहल। ठीक है, सिंपल है, 3 कार्बन थे तो प्रोपिल फिर एल्कोहल और आगे क्या लगा दो, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट वाले पे देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास चौथे नंबर पे, अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है, 3 पैरेंट चेन के अंदर, तो क्या बोलूंगा मैं, प्रोपेन, लेकिन OH कौन नंबर पे है, दूसरे पे है, तो दूसरे नंबर पे है, तो दूसरे नंबर पे कौन है, OH है, इसके लिए ऑल, और ये कैसा है, 2 डिग्री वाला है सर, क्योंकि जिस कार्बन से ये जुड़ा है इसके कितने कार्बन पड़ोसी हैं, 2, खत्म, बिल्कुल। यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या है सर, ये रहा पेरेंट कार्बन चेन, इस पेरेंट कार्बन चेन के अंदर टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम 4, 4 के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ब्यूटेन, और एक पे हमारे पास OH यानी ऑल, और एक कैसा है, 1 डिग्री वाला है। अब इसके कॉमन नेम हम लोगों ने नहीं देखे, कॉमन नेम देख लीजिए, पहले तो इसका देख लीजिए, इसका होता है आइसोप्रोपिल एल्कोहल, इसको क्या नाम देते हैं हम लोग, आइसोप्रोपिल एल्कोहल, याद रखेंगे। अभी जस्ट ऊपर आप लोगों ने देखा तो क्या था ये सर, ये था एन प्रोपिल एल्कोहल, क्या है ये, एन प्रोपिल एल्कोहल। जब पहले नंबर पे जुड़ा है तो इसको हम क्या नाम दे रहे हैं, एन प्रोपिल एल्कोहल, लेकिन अगर ये दूसरे नंबर पे प्रोपेन के साथ जुड़ जाता है तब इसको हम क्या नाम देते हैं, आइसोप्रोपिल एल्कोहल। इसी तरीके से 4 कार्बन के साथ जुड़ जाता है तब इसको हम क्या नाम देते हैं, एन, कॉमन नेम क्या हो रहा है इसका, एन ब्यूटिल एल्कोहल। ठीक है, और अगर IUPAC नाम देखा जाए तो सिंपल है, ब्यूटेन 1 प्लस ऑल। यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे फिर से 4 कार्बन से जुड़ा है, लेकिन कितने नंबर पे जुड़ गया इस बार, दूसरे पे, वहां पे कितने से जुड़ा था, पहले नंबर पे, यहाँ पे दूसरे पे, तो इसका IUPAC नेम क्या बनेगा, ब्यूटेन 2 ऑल, और एक कैसा होगा, 2 डिग्री वाला होगा। जबकि अगर इसका कॉमन नेम देखेंगे तो क्या बनेगा, सेकेंडरी ब्यूटिल एल्कोहल। ध्यान से समझिएगा, बड़ा आसान है, अदरवाइज कंफ्यूजन बड़ा क्रिएट करेगा ये। देखिए 3 कार्बन से जुड़ा हुआ था, 3 कार्बन वाले एल्किल से जुड़ा हुआ था पहले नंबर पे, तब इसका कॉमन नेम, देखिए IUPAC नेम तो नहीं कंफ्यूज कर रहा होगा, कॉमन नेम थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा होगा। कॉमन नेम ऐसे ही चल रहा होता है, इसका कोई पर्टिकुलर रूल नहीं है लिखने का, समझ में आ रहा है, इसको आपको ज़्यादातर याद ही करना पड़ता है, लेकिन फिर भी हम लोग प्रयास करेंगे, और अगर आप थोड़ा सा यहाँ भी ध्यान दे देना तो ज़्यादा आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा। 3 कार्बन से अगर पहले नंबर पे जुड़ा है तो हम क्या नाम दे रहे हैं इसको, एन प्रोपिल एल्कोहल, लेकिन जब यही दूसरे नंबर पे जुड़ जाता है उन्हीं 3 से, तब इसको हम क्या नाम दे देते हैं, आइसोप्रोपिल एल्कोहल। ऐसे यहाँ पे पहले नंबर से अगर 4 कार्बन वालों से जुड़ जा रहा है तब इसको हम एन ब्यूटिल एल्कोहल बोल रहे हैं, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे किया था, है ना, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे किया हुआ है। लेकिन जब ये क्या हो रहा है, दूसरे नंबर पे जुड़ रहा है, तब इसको हम क्या बोल रहे हैं, सेकेंडरी, क्या बोल दे रहे हैं, सेकेंडरी ब्यूटिल एल्कोहल। जबकि यहाँ पे जब 3 कार्बन वाले से दूसरे नंबर पे जुड़ रहा था तब हम इसको क्या बोल रहे थे, आइसो। ठीक है ना, सेकेंडरी के जब हम क्या बोल रहे थे, आइसो। तो याद रखेंगे केवल और केवल कब करते हैं हम लोग, ये आइसो कब लिखते हैं, प्रोपिल के कंडीशन में ज्यादातर लिखते हैं। ठीक है ना, ज्यादातर हम कहाँ पे लिखेंगे, प्रोपिल के कंडीशन में। अब यहाँ पे आइएगा, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे हमारे पास है, ये एक तो छूट रहा है तो इसलिए हम लोगों ने क्या लिखा है, मेथिल। 3 कार्बन है इसलिए हम लोगों ने क्या लिख दिया, प्रोपेनॉल, और इसको क्या नाम दे दिया, कॉमन नेम इसका देखेंगे तो आइसोब्यूटिल एल्कोहल। ठीक है ना, ये आप मत सोचिएगा कि ये क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है ना, रीजन बिहाइंड इट, क्योंकि कॉमन नेम का कोई पर्टिकुलर रूल नहीं बना है अभी तक, जिसके स्ट्रक्चर को हम ज्यादातर क्या करते हैं, याद करते हैं। ठीक है ना, क्या करते हैं, याद करते हैं, तो इसको याद ही करना पड़ेगा। ऐसे यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर हम इसका कॉमन नेम लिखे तो ये मेरी पेरेंट कार्बन चेन बन गई, पेरेंट कार्बन चेन ये हो गई, और दूसरे नंबर पे हमारा क्या छूट रहा है, मेथिल, फिर 3 कार्बन की थी तो प्रोपेन, और दूसरे नंबर पे ही हमारा एल्कोहल आ रहा है, तो इसका मतलब 2L, और कितने डिग्री का है, 3 डिग्री का। सिंपल है, ये डिग्री वगैरह तो आप समझ लेंगे। इसका कॉमन नेम क्या हो गया, टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल, इसको हम लोग क्या नाम देंगे, टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल। ठीक है, चलिए इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे देखेंगे तो ये पेरेंट कार्बन चेन 4 लोगों की बनी है, और एक कार्बन छूटा है, इसका मतलब तीसरे पे छूटा है, तो 3 मेथिल और 4 कार्बन बनता है, तो ब्यूटेन
और पहले नंबर पे है तो ऑल, और 1 डिग्री वाला है तो कोई दिक्कत नहीं है, और इसको नाम देते हैं हम लोग आइसोपेंटिल एल्कोहल। क्लियर है? बिल्कुल। इसी तरीके से हम और आगे देखें यदि, तो यहाँ पे हम देख पाएंगे कि हमारे पास कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर नजर आएगा। ठीक है, ये क्या है, तो ये भी आप देख पा रहे होंगे 3 कार्बन की पेरेंट कार्बन चेन है और 2 तो ऊपर बाहर है। इसका मतलब क्या हो गया, 2 नंबर पे 2 ठो है, तो इसका मतलब 2 डाई मेथिल प्रोपेनॉल। इसमें हमारा जो अल्कोहल है कैसा है, 1 डिग्री वाला है, और इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, नियोपेंटिल अल्कोहल। मेनली आप ये याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे, कि अगर हमारा कार्बन ऊपर भी कार्बन से, नीचे भी कार्बन से, इस साइड भी कार्बन से और बगल से भी कार्बन से जुड़ गया, तब इसको हम जानते हैं क्या नाम देते हैं, इसको ही हम लोग नाम देते हैं नियोपेंटेन। क्या बोलते हैं, नियोपेंटेन। नॉर्मली इसका नाम अगर आप जानोगे, जो हमने स्ट्रक्चर बनाया तो इसको हम नियोपेंटेन के नाम से जानते हैं। ठीक है, लेकिन ये वाला जो कार्बन था इसने किसके साथ कनेक्शन कर लिया था, OH के साथ, इसलिए हम जब इसका साधारण नाम लिखेंगे तो क्या नाम देंगे, नियोपेंटिल एल्कोहल। ठीक है, अगर ये OH नहीं जुड़ा है तब इसको हम क्या नाम देंगे, डायरेक्टली नियोपेंटिल। कॉमन नेम की मैं बात कर रहा हूँ, नियोपेंटेन। लेकिन जब इसके साथ जुड़ गया है OH तब हम इसको क्या नाम दे रहे हैं, नियोपेंटिन एल्कोहल, नियोपेंटिल एल्कोहल। क्लियर है? बिल्कुल। ऐसे यहाँ वाले को देखिए, ये क्या है, इथेन 1,2 डाइऑल। कैसे आया, देख ही पा रहे होंगे आप लोग, 2 बार ऑल आ जा रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक तो 1 पे एक तो 2 पे, इसीलिए यहाँ पे क्या लिखना पड़ा, 2 कार्बन है तो इसलिए इथेन 1,2 डाई ऑल। 2 बार आ गया इसलिए हम क्या लिखेंगे, डाई। सेम चीज अगर 2 बार आती है तो क्या कर लिखते हैं केमिस्ट्री के अंदर, डाई। यहाँ पे OH 2 बार आ गए थे इसलिए हम लोगों ने क्या लिखा है यहाँ पे, डाई ऑल। नॉर्मली इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है एथिलीन ग्लाइसॉल। क्या बोलते हैं इसको, एथिलीन ग्लाइसॉल। ठीक, ऐसे यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 बार क्या आ चुका है सर, 3 बार हमारे पास आ चुका है OH। दैट मीन्स देखा जाए तो पेरेंट कार्बन चेन यही बनेगी, दैट मीन्स प्रोपेन बन गया, और 3 जगह पे हमारे पास ऑल आए हैं, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, ट्राई ऑल। यहाँ पे क्या नाम देंगे इसको, ट्राई ऑल। आई होप समझ में आ रहा होगा। और इसका जो कॉमन नेम है वो क्या है, ग्लिसरॉल, या इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, ग्लिसरीन। ठीक है, बिल्कुल। यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे नामकरण करेंगे तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेथिल साइक्लोपेंटेनॉल। इसका मैं नाम करण फिर से बता दे रहा हूँ, देखिए, सॉरी, ये कुछ इस तरीके से, तो इस तरीके का है। तो मेनली अगर हम इस केवल इसी सिंगल स्ट्रक्चर का नाम लिखे तो क्या बोलेंगे, इसको पेंटेन बोलेंगे, हाँ या ना, पेंटेन बोल दिया, बिल्कुल, क्योंकि 5 कार्बन का है ये क्लोज चेन, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पेंटेन। नहीं सर, 5 कार्बन की है लेकिन बंद है, तो इसलिए हम इसको क्या नाम देंगे, साइक्लोपेंटेन, है ना। इसको नाम क्या देंगे, साइक्लो, क्योंकि 5 कार्बन क्लोज है तो इसलिए हम क्लोज के लिए क्या लगाते हैं, प्राइमरी प्रीफिक्स साइक्लो लगाते हैं। अब क्या करेंगे, अब हम लोगों ने इस पोर्शन पे, नॉर्मली इस पोर्शन पे क्या लगा दिया, OH, तो OH जुड़ गया तो इसका मतलब पेंटेन में क्या जुड़ जाएगा, OL, तो इसका मतलब OL जुड़ गया, बिल्कुल। अब जब OL जुड़ेगा तो इसी को हमको क्या कर देना पड़ेगा, हटा देना पड़ेगा। फिर हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने सबसे ऊपर क्या जोड़ दिया, यहाँ पे कहीं भी हम लोगों ने एक और चीज जोड़ दी, और वो क्या है, CH3। क्या जोड़ दिया, CH3। यहाँ पे ना करके मैं यहाँ पे करता हूँ क्योंकि ऊपर ज्यादा हो चुका है, CH3। अब मैं नामकरण करूंगा तो देखिए नंबरिंग करनी पड़ेगी, एक तो ये 1 पे है, ये 2 और ये 3, तो ये जो मेथेन है वो कितने नंबर पे है, 3 पे है। क्या ये पेरेंट कार्बन चेन का भाग है, नहीं, इसका मतलब क्या है, ये छूट गया है, और छूटे हुए को हम सबसे आगे लिखते हैं, कितने नंबर पे छूटा है, 3 पे। कौन छूटा है, मेथ, एक ही कार्बन छूटा है ना, तो मेथ, और छूटा हुआ है तो YL। क्लियर है, बन गया आपका, बन गया कि नहीं बन गया, इस तरीके से IPSC नाम हो जाएगा। क्लियर है, आसान है, यस और नो। ठीक है, तो आप मैं कुछ स्ट्रक्चर दूंगा, आप लोग खुद बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे OH है, और यहाँ पे CH3 है, और यहाँ पे CH3 है। इसी तरीके से यहाँ पे OH है, यहाँ पे भी OH है, यहाँ पे भी OH है, और यहाँ पे क्या है, CH3 है। इसका आप खुद नामकरण करेंगे, ठीक। यहाँ पे ऐसे ही, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे क्या है, OH है, यहाँ पे भी आपका OH है, और यहाँ पे क्या है, CH3। इसका भी आप करेंगे, क्लियर है।
सबसे पहली चीज़ याद रखिएगा कि कौन किसका पार्ट है, अदरवाइज आप कंफ्यूज रहेंगे। ये एक है, ये दूसरा पोर्शन है, और ये है आपका तीसरा। ठीक है, क्लियर, वेरी गुड। ठीक, अब यहाँ पे भी दिया गया है। अब इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, जैसे यहाँ पे हमारे पास डबल बॉन्ड भी आ गया है, जिसको हम लोगों ने क्या दिया, पहले तो 6 कार्बन की चेन थी तो हेक्स, बंद है तो साइक्लोहेक्स हो गया। 2 पे हमको क्या नजर आ रहा है, डबल बॉन्ड, इसके लिए हम लोग ने क्या लगा दिया है, इन। और 1 पे हमको क्या नजर आ रहा है, ऑल, तो हम लोग क्या लगा देंगे, 1 ऑल। ध्यान देंगे यहाँ पे एक्चुअल में ये आपको डबल बॉन्ड नजर आ रहा होगा गलती से, ठीक है ना, लेकिन ये भूल के भी आप डबल बॉन्ड मत रखिएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं होगा, क्योंकि ओ एच क्या बोलते हैं, ओ कितना बना सकता है, कैपेसिटी कितनी है इसकी किसी के साथ बॉन्डिंग करने की, 2 है कि नहीं है, बॉन्डिंग कैपेसिटी कितनी है इसकी, 2 लोगों से जुड़ने की। ये ऑलरेडी एक हाइड्रोजन से जुड़ चुका है, तो अब ये किसी से भी जुड़ेगा तो सिंगल बॉन्ड ही बना सकता है ना, क्योंकि एक तो इसका ऑलरेडी हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा, ये याद रखिएगा, इसलिए इसका नाम रखा गया। तो आई होप आपको समझ में भी आया होगा कैसे इसका नामकरण किया गया होगा, क्योंकि आईपीएससी का पार्ट है और आप लोग आईपीएससी अच्छे से पढ़े होंगे, यस और नो, बिल्कुल। तो आपको ये पूरी की पूरी कहानी आज की अल्कोहल की अच्छे से समझ में आई होगी। अब हम किसका नॉमेनक्लेचर देखेंगे, फिनॉल का, लेकिन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, ठीक है। आज के लिए हम लोग इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करेंगे, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। और जितना भी मैंने अल्कोहल के बारे में अभी तक बताया है उसको आप क्या कर लेंगे, अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, विथ नोट्स बना लेंगे, और जितना हो सकेगा इसके ऊपर प्रैक्टिस कर लेंगे अपने खुद के क्वेश्चन से या टेक्स्ट बुक से, क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच अमर।